नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके जीएस अशोक सत्ता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में कालीबंगा सभ्यता के बारे में चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आज की क्लास आप सभी साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथियों जितनी भी राजस्थान की सभ्यता है ना, उन सभी के बारे में इस क्लास में चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। और आज की इस क्लास में चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जामों के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बस साथियों आप एक बार इस सभ्यता को देख लीजिएगा, आप कभी इसे भूलने की कोशिश करोगे फिर भी आप इसे भूल नहीं पाओगे। तो आज की क्लास में चर्चा करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में, यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है कि कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा काली चूड़ियां। ठीक है साथियों, लीजिएगा आपकी काली चूड़ियां। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों काली चूड़ियां। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो साथियों काली चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और हम चर्चा कर ले कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में, तो साथियों ये जो सभ्यता है ये आपकी हनुमानगढ़ जिले में। कहां पर साथियों? हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता भी साथियों आपके हनुमानगढ़ जिले में है। और हम बात कर ले जो कालीबंगा जो सभ्यता है ना, इसकी खोज सबसे पहले किसने की और कब की? तो साथियों कालीबंगा सभ्यता की जो खोज जो है ये साथियों अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कब साथियों? 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? आपके हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। रंगमहल सभ्यता कहां पर है साथियों? ये भी आपके हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा का क्या शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो साथियों इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। आगे यहाँ पर हम चर्चा कर ले कि कालीबंगा सभ्यता जो है ना, इसका उत्खनन या इसकी खुदाई का कार्य किसने किया था? तो साथियों बीबी लाल व बीके थापर ने 1961 से 1969 के मध्य कालीबंगा सभ्यता की खुदाई का कार्य किया था। किसने किया था? तो बीबी लाल व बीके थापर ने 1961 से 1969 के मध्य कालीबंगा सभ्यता की खुदाई का कार्य किया था। इसकी खोज किसने की थी? तो 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं जो कालीबंगा सभ्यता है ना, ये किस नदी के किनारे है? तो साथियों ये लीजिएगा, जो आपको जो दिख रही है ना ये वाली, ये कौन सी नदी है साथियों? ये आपकी घग्गर नदी है। और घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो साथियों इससे सरस्वती, ठीक है, सरस्वती के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सरस्वती किस नदी का प्राचीन नाम है, तो साथियों आपका आंसर होगा घग्गर नदी का। ठीक है, आगे पर हम चर्चा कर लेते हैं साथियों, जो घग्गर जो नदी है इसके किनारे एक और सभ्यता है, वो साथियों रंगमहल सभ्यता। ये भी कहां पर साथियों? ये भी आपके हनुमानगढ़ में। कौन सी सभ्यता साथियों? रंगमहल सभ्यता। ये भी आपके हनुमानगढ़ में सभ्यता है। कौन सी? रंगमहल सभ्यता। ठीक है, एक एक सभ्यता को पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। और हम चर्चा कर लेते हैं जो कालीबंगा जो सभ्यता है जो खुदाई की थी ना, इसमें कौन कौन सी वस्तु यहाँ से प्राप्त हुई, एक एक को यहाँ पर हम समझेंगे। बस साथियों आप इसे ध्यान से समझना और एंड में इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, सबसे पहले जो साथियों खुदाई में जो चीज मिली थी ना, वो थी मिट्टी की बैलगाड़ी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिट्टी की बैलगाड़ी किस सभ्यता से प्राप्त हुई, तो साथियों कालीबंगा सभ्यता से। किस सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से। कौन सी वस्तु प्राप्त हुई? तो साथियों मिट्टी की बैलगाड़ी। ठीक है, आगे यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता साथियों भूकंप के साक्ष्य भी मिले। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य भी मिले। यानी साथियों भूकंप से मुझे लगता है कि जो कालीबंगा सभ्यता है ना, ये भूकंप से लुप्त हुई थी। ठीक है, आगे पर हम चर्चा कर ले साथियों, जो कालीबंगा सभ्यता जो है इससे यहाँ से जोते हुए खेत भी प्राप्त हुए। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जुते हुए खेत किस सभ्यता से प्राप्त हुए, तो साथियों कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए थे। आगे यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं साथियों कि कालीबंगा सभ्यता जो है यहाँ से अग्नि वेदिकाएं भी यहाँ से प्राप्त हुई। यानी साथियों अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए, किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो साथियों कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। क्या साथियों? अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। और साथियों कालीबंगा सभ्यता से
ताम्रपिन भी प्राप्त हुए। ठीक है साथियों, कहां से? ताम्रपिन कहां से प्राप्त हुए? तो साथियों आपकी कालीबंगा सभ्यता से। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से ताम्रपिन प्राप्त हुए। आगे यहाँ पर हम चर्चा कर ले तो साथियों इस सभ्यता से ताम्र चाकू भी प्राप्त हुई। ठीक है, ताम्र चाकू, ताम्रपिन कहां से प्राप्त हुए? किस सभ्यता से प्राप्त हुए साथियों? कालीबंगा सभ्यता से। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, आगे यहाँ पर हम चर्चा कर ले कालीबंगा सभ्यता साथियों कांस्य दर्पण भी यहां से प्राप्त हुआ। यानी साथियों कांस्य का दर्पण कहां से प्राप्त हुआ? किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? तो साथियों कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे यहाँ पर हम चर्चा करें तो साथियों कालीबंगा सभ्यता से शंख की चूड़ियां भी हमसे प्राप्त हुई। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शंख की चूड़ियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई? तो साथियों कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई थी। आगे यहाँ पर हम चर्चा कर ले तो साथियों जो कालीबंगा जो है ना, यहाँ पर पक्की ईंटों के मकान जो होते हैं ना साथियों कालीबंगा सभ्यता के, इसमें पक्की ईंटों और कच्ची ईंटों के यहाँ पर मकान में प्रयोग किए जाते थे। आगे यहाँ पर हम चर्चा कर ले जो कालीबंगा जो सभ्यता है ना साथियों, इसमें एक समय में 2 फसलें जोती जाती थी। यानी साथियों एक समय में 2 फसलें, यानी साथियों ये लीजिएगा, ये आपका एक खेत है, इसमें साथ 2 प्रकार की फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी या बोई जाती थी। किस सभ्यता से साथियों? कालीबंगा सभ्यता से। और साथियों कालीबंगा सभ्यता जो है यहाँ से कब्र भी प्राप्त हुई। यानी साथियों यहाँ के जो व्यक्ति थे उनको साथियों जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता था। किस साथियों? किस सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। ठीक है, आगे पर हम चर्चा कर लेते हैं साथियों, यहाँ पर तोल के बाट भी प्राप्त हुए। किस सभ्यता से प्राप्त हुए साथियों? तोल के बाट आपके कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। और साथियों ये थी आपकी कालीबंगा सभ्यता जो कि बहुत शानदार है, आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और साथियों बस आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसे आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, एक बार साथियों हम इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है साथियों, कालीबंगा सभ्यता जो है इसे साथियों काली चूड़ियां कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता कहां पर साथियों? हनुमानगढ़ जिले में। इसकी खोज किसने की थी? तो साथियों अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। आगे यहाँ पर हम चर्चा कर ले कि इसका उत्खनन या खुदाई का कार्य किसने किया था? तो साथियों बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 से 1969 के मध्य कालीबंगा सभ्यता की खोज यानी कि इसका उत्खनन किया था। ठीक है, आगे यहाँ पर हम चर्चा कर ले कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो साथियों कालीबंगा सभ्यता जो है आपके घग्गर नदी के किनारे है। और साथ घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसे सरस्वती कहते हैं। और साथ घग्गर नदी जो है ना इसके किनारे एक और सभ्यता है, कौन सी? रंगमहल सभ्यता। ठीक है, आगे यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कालीबंगा सभ्यता जो है इसी खुदाई में कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई? तो साथियों सबसे पहले मिट्टी की बैलगाड़ी कहां से प्राप्त हुई? कालीबंगा से प्राप्त हुई। भूकंप के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से प्राप्त हुए। जूते हुए खेत कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। अग्नि वेदिकाएं कहां से प्राप्त हुई? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। ताम्रपिन कहां से प्राप्त हुए? तो साथियों ये भी आपके कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। ताम्र चाकू कहां से प्राप्त हुई? तो साथियों ये भी आपके कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। आगे पर हम चर्चा कर लेते हैं कांस्य दर्पण कहां से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ। संघ की चूड़ियां कहां से प्राप्त हुई? तो साथियों यह भी आपके कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई थी। आगे पर हम चर्चा कर ले कि पक्की ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता में किया जाता, मकानों में किया जाता था? तो साथियों कालीबंगा सभ्यता जो है इसके मकानों में कच्ची ईंटें और पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आगे पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कब्र जो है कहां से प्राप्त हुई, किस सभ्यता से प्राप्त हुई? तो साथियों कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। और साथ तोल के बाट कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। आगे पर हम चर्चा कर लेते हैं। और साथ कालीबंगा जो सभ्यता है ना, यहाँ पर पक्की ईंटों की नालियां होती थी जिसे साथियों गंदा पानी को बाहर निकालने का प्रयोग किया जाता था। और ये थी साथियों आपकी कालीबंगा सभ्यता जिनके साथियों हमने आसान तरीके से समझ लिया। बस साथियों आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और साथियों कल की क्लास में 8 सभ्यता के बारे में चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8 सभ्यताओं के साथ।